नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के तृतीय भाव में सिंह राशि में चंद्रमा बैठे। आप क्या कहेंगे? मिथुन लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा का फल। जो चंद्रमा किस राशि में? सिंह राशि में। देखिए, वही है, लग्नेश हमारे कौन है? बुध हैं। और सिंह राशि कैसे बनती है? मघाचा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से हमारी राशि बनती है सिंह। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य नक्षत्र स्वामी हैं। और उससे हमारा चंद्रमा का डिस्कशन आज हमें करना है, जो सिंह राशि के बैठे। सबसे पहले हम यह देखेंगे सिंह राशि में चंद्रमा क्या अच्छे मित्र हैं। तो आप चंद्रमा को यह कह सकते हैं अच्छे मित्र हैं, अति मित्र हैं, मगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या अच्छाइयां हैं उसकी बात मैं करता हूं कि चंद्रमा धन भाव का स्वामी है और अपने से धन भाव में गया हुआ, यानी द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला गया। एक तो आप यह देखिए कि संघर्ष का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, परिश्रम का स्वामी है, एफर्ट्स का स्वामी है, मेहनत का स्वामी है। कौन? चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा, इसलिए मैं कह रहा हूं। स्वामी कहां का है? द्वितीय भाव का। अब देखिए, तृतीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? तृतीय भाव से परिश्रम, पराक्रम आदि का विचार होता है, छोटे भाई बहन का विचार होता है। ऐसे तृतीय भाव से सिनेमा, एक्टिंग आदि का विचार होता है। बोलने की शैली, शेयर मार्केटिंग का विचार तृतीय भाव से हम करते हैं। तृतीय भाव में ये सब चीजें तो हो गई, मगर जब हम 6, 8, 12 की बात करते तो उससे पहले हम तृतीय भाव को बात करते। यदि आप किसी भाव को खराब होने के चांस दिखाई देते, कह देते हम 6ठा, 8वां, 12वां ग्रह कोई पड़ जाए तो खराब होता है, मगर उससे पहले तृतीय भाव का भी नाम आता है। तीसरा भाव, थर्ड हाउस, उसका नाम आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति या तृतीय भाव में बैठा है कोई भी ग्रह, या तृतीय होकर के बैठा है, तो आप उसमें थोड़ा सा ज्वाइंट कर दीजिए परिश्रम, पराक्रम, आपको यह ज्वाइंट करना होगा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, मिथुन लग्न है, लग्न का स्वामी है बुध, और बुध का चंद्रमा से जो संबंध है, अच्छा संबंध है, बुरा नहीं कह सकते, ठीक संबंध है। मगर तृतीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो यह सत्यता आप यह कह सकते हैं कि आपसे छोटा भाई नहीं होगा, बहन होगी, क्योंकि चंद्रमा फीमेल ग्रह है और लग्नेश भी फीमेल है। बुध को हम मेल तो कहते नहीं है, नपुंसक है, तो फीमेल में ज्यादा जाएगा वो। तो इस कारण से आप यह कह सकते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी यदि सूर्य थोड़ा सा निर्बल है तो सत्यता है कि आपकी छोटी बहन होगी आपसे बात। यदि छोटी बहन होगी तो आपसे संबंध कैसे होंगे? संबंध लगभग ठीक होंगे, विचारों में मतभेद इतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर एक समय पर होगा। कब समय होगा? यदि द्वितीय भाव का स्वामी अपने से द्वितीय यानी तृतीय भाव में, संघर्ष के भाव में, परिश्रम के भाव में, पराक्रम के भाव में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आपके कुलीक है, कुलीक मीन्स छोटा भाई बहन, चाचे ताए के छोटे भाई बहन, पिताजी के छोटे भाई बहन, कुटुंबी जन, उनके साथ संघर्ष करके आपको बंटवारा होगा, उसमें मतभेद होगा आपका, उसमें विचारों में दिक्कत आएगी। आपको जो पैतृक धन है, जो आपके पिताजी का धन है, मिलेगा
मगर इजी नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी सहूलियत से नहीं मिल जाएगा कि शांति से मिल जावे। उसमें भी यदि सूर्य नीचादि अवस्था में हो गए या सत्व क्षेत्री हो गए तो भी और संघर्ष करना पड़ेगा आपको। हमें लग्न भाव, तृतीय भाव का स्वामी सूर्य की पोजीशन, तृतीय भाव में बैठा स्वामी ग्रह की स्वामी की पोजीशन देखनी है। तो वहां पर चंद्रमा, सूर्य और बुध की पोजीशन हमें देखनी है। उसी प्रकार से आपकी जीवन शैली चलेगी। अब देखिए क्या है, चंद्रमा क्या है, जल तत्व का ग्रह। सूर्य क्या है, अग्नि तत्व का ग्रह। सिंह राशि आपको प्रेजेंट रिजल्ट देती है, प्रेजेंट, तुरंत विलक्षण, तुरंत जवाब देना। सिंह राशि क्या है, एग्रेसिव है, किसी की सुननी नहीं है, अपनी सुनानी है, एनर्जिक होता है। ऐसा व्यक्ति एनर्जिक होता है, मगर एनर्जिक होते होते हुए कभी कभी ये होता है कि प्रत्यक्ष तुरंत डिसीजन लेना वो आपको नुकसान भी पहुंचा देता है। तृतीय भाव का स्वामी अपने छोटे भाई बहनों का स्नेह प्रेम तो देगा, मगर आपको उनका बहुत ज़्यादा यश नहीं मिलेगा, उनसे यश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न में मिथुन लग्न में तृतीय भाव में चंद्रमा बैठता तो वहाँ सिंह राशि हो जाएगी। और सिंह राशि वाले व्यक्ति का जितना वो स्नेह करता किसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से स्नेह करता है उन्हीं व्यक्तियों से वह धोखा खाता है। वही व्यक्ति उस लोगों से कोई न कोई स्नेह, आपसे कोई संबंध बिगाड़ेंगे, विच्छेद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पष्टवादी है, सत्यवादी है, इसको झूठ बोलना नहीं आता है। और जब ऐसा होगा तो आपके 4 दुश्मन भी होंगे। वो दुश्मनों ने आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करके आपको डाउन कर सकते हैं। तो सीधी बात यह है कि जो तृतीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा, सिंह राशि में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति का अपयश, अपनों से यश न मिलना, ये बात होती है। तृतीय भाव की और यदि चंद्रमा की बात करें, संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम आदि की बात है तो वो थोड़ा होगा। आपको विजय प्राप्त अवश्य होगी, आप जीतोगे, मगर संघर्ष करके जीतोगे। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी अपने से धन में चला गया द्वितीय भाव में, तो संघर्ष के बावजूद आप धन कमाने की जरिया आपको आएगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में यदि बुध और शुक्र अच्छे हैं तो एक्टिंग आदि में, सिंगिंग में, स्टोरी सुनाने में, कथा में, ऐसी चीज़ों में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति सेल्समैन आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति की जो शैली होती है, वैसे चंद्रमा स्थिर लग्न में है, चंद्रमा स्थिर राशि में है, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि चंद्रमा का जो रोल है, चंद्रमा बड़ी फास्ट स्पीड से चलता है। 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को लांग जाता है, निकल जाता है, मतलब उससे दूसरे परिवर्तन कर देता है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को स्थिरता में दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली जो है घूमने फिरने की ज़्यादा होती है। अत्यधिक नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि स्थिर राशि में चंद्रमा बैठा है तो। मगर ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी करता है, यदि सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट सर्विस जाएगा, यदि सूर्य निर्बल है तो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जाएगा ऐसा व्यक्ति यदि, तो उसको इतनी स्थिरता नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र, मूव होना, ये सब चीज़ें आपको आएंगी जीवन में। ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष होगा, वाणी बड़ी तीखी होगी, बोलने की शैली बड़ी तेज होगी, एग्रेसिव होगी, मगर अंदर से व्यक्ति बहुत साफ होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निष्कपट, निष्कलंक ऐसा व्यक्ति होता है। हाँ, कलंक जब लगता है अपने ही लगा देते हुए, मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति साफ सुथरा होता है। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठते बैठते आपके मौसी आदि हैं, आपकी बुआ आदि हैं, उनसे भी संबंध रखता है। आपके पिता से, माता से यदि छोटी बहन है, उनसे भी संबंध रखता है। जैसे अपने छोटी बहन से संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति, वैसे बुआओं से और मौसियों से भी संबंध रखता है।
चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र के 4 चरण है, तो मघा नक्षत्र में आप यह बात का ध्यान देना कि केतु आपको ज़्यादातर नज़र से संबंधित, टूने टोटके से संबंधित परेशानी आदि देगा, तांत्रिक संबंधित ऐसे परेशानियां देगा। आपका इंटरेस्ट भी होगा कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास भी आप बहुत करेंगे, मगर आप खुद भी पीड़ित रहेंगे। ज़्यादातर इन सब कामों में आप बिजी रहोगे, किसी न किसी कारण से पीड़ित रहोगे या इन्वॉल्व रहोगे। आप सीधी बात है, या तो आप खुद झाड़ा फूंकी नजर आदि करते होगे या आपको लगेगी। सीधी बात यह है कि आप उसमें फंसे होगे। यदि शुक्र के नक्षत्र में है चंद्रमा, तो श्योर है कि और परसेंटेज आपके हो जाएंगे कि आपकी छोटी बहन होगी ही होगी, क्योंकि शुक्र का भी फीमेल है, लगन भी फीमेल है, बैठा भी ग्रह वहाँ पर फीमेल है। तो तीनों नक्षत्रों के कारण से, तीनों योगों के कारण से ऐसे व्यक्ति की बहन अवश्य होगी छोटी। यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता, थोड़ी मेहनती, थोड़ा निरोगी, ये सब चीज़ों की फायदा होगा। अब ये बात का और मैं पॉइंट आप बता दूं आपको। चंद्रमा की एक खासियत है, यदि चंद्रमा खुद अपने सिंगल डिजिट में बैठा तो उतना अच्छा फल नहीं देगा। चंद्रमा यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्टित है या किसी के साथ बैठा या स्थान संबंध बना रहा तो पावरफुल होगा। यदि राहु है, केतु है, शनि आदि से संबंध रखता है तो आपको दिक्कत डालेगा, विच्छेद कराएगा। परिवार के जीवन में जिस भाव को बैठा है उस भाव में खराबी देगा, जिस भाव का स्वामी है उस भाव में खराबी देगा। यदि चंद्रमा शनि की युति है और शनि के साथ में एक ही नक्षत्र में बैठे तो भी खराब करेगा, विष योग बनाएगा। राहु के साथ है तो ग्रहण योग बनाएगा, केतु के साथ ग्रहण योग बनाएगा। यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा है, वैसे अच्छे मित्र हैं, मगर सूर्य एक विच्छेद ग्रह है, विच्छेदन कराने वाला। एक बात का ध्यान देना आप, यदि सूर्य सप्तम में बैठा है तो पत्नी से विच्छेद कराएगा, बिगाड़ पैदा करेगा। पंचम में बैठा तो पुत्र से कोई दिक्कत, या तो पुत्र लेट होगा, या पुत्र को शारीरिक कष्ट होगी, या पुत्र की आयु में कमी देगा, या संबंधों में बिगाड़ पैदा, एक छत में नहीं रहेंगे। तो वही यदि तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो छोटे भाई बहनों से विच्छेद कराएगा, खराबी देगा, क्योंकि सूर्य जो है एग्रेसिव ग्रह है, अपने ही सुनता, दूसरे की नहीं सुनने देता। तो कोई भी छोटा भाई बहनों का सारी जिंदगी थोड़ी सुनता है। इस कारण से सूर्य चंद्रमा की युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई। सीधी बात है, एक तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, पीड़ित हो जाएगा, चंद्रमा में बल ही नहीं रहेगा, एक ये कारण है। दूसरा, चंद्रमा और सूर्य की युति बहुत अच्छी मैं नहीं मानता। अमावस्या का दिन होगा, अमावस्या को चंद्रमा वैसे पीड़ित हो जाता है, तो सूर्य चंद्रमा की युति किसी भी भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। उसमें सूर्य शुक्र की युति, सूर्य बृहस्पति की युति, चंद्रमा शुक्र की युति, चंद्रमा बृहस्पति की युति और चंद्रमा बुध की युति भी इस लग्न में अच्छी रहेगी। वैसे चंद्रमा बुध की युति उतनी अच्छी नहीं मानते, मगर चंद्रमा इस लग्न में चंद्र बुध की युति अच्छी रहेगी। दृष्टित हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, स्थान संबंध हो, कोई भी संबंध तो आपको बेनिफिट देगा। सिंगल यदि चंद्रमा बैठे हैं तो उतने पावर नहीं मिलेगा, और यदि साथ में बैठे हैं, दृष्टित है, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये हमारा तृतीय भाव में सिंह राशि के, मिथुन लग्न के सिंह राशि के चंद्रमा का फल था। चंद्रमा आपको यहाँ पर अच्छा फल देगा, मगर किसी की आश्रित है, किसी से आश्रित है, किसी ग्रह से संबंध यदि बनाते हैं तो वैसा ही फल देगा। मन विचलित करेगा, डिसीजन लेगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेगा व्यक्ति, मगर उन डिसीजनों को श्योर नहीं कि 100% आपके डिसीजन सही होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है यदि जल्दी का डिसीजन होता है तो आपको पता है कि कभी कभी खराबी भी आती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। चंद्रमा यदि मिथुन लग्न के तृतीय भाव में सिंह राशि के यदि चंद्रमा बैठे तो हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। प्लीज़ आप देखिए और मुझे बताइए कि ये इसमें क्या अच्छाइयाँ, क्या आपको बुराइयाँ लगें। यदि कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, अच्छाई है तो भी बताइए, तो मेरा प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद।
नमस्कार।